अभिनेता सोनू सूद याने आज सहपरिवार साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला हजेरी लावत दर्शन घेतले. सोनू याचा फतेह हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून चित्रपटाच्या यशस्वीतेसाठी सोनू सूद याने साई चरणी प्रार्थना केली आहे. फतेह चित्रपटातून मिळणारा नफा अनाथ आश्रम आणि वृद्धाश्रमासाठी मदत देणार असल्याचे सोनू याने सांगितले. अभिनेता सोनू सूद हा निस्सीम साई भक्त असून तो गेल्या 22 वर्षांपासून शिर्डीत साई दर्शनाला येत असतो. आज नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच आगामी चित्रपटाच्या यशासाठी सोनू सूद शिर्डीत साई दरबारी आला होता. मध्यान्ह आरतीला हजेरी लावत त्यांनी आगामी 10 जानेवारीला प्रदर्शित होणाऱ्या फतेह चित्रपटाच्या यशस्वीतेसाठी प्रार्थना केली. यावेळी सोनू याने फतेह नाव असलेल्या काळ्या रंगाचा टी-शर्ट देखील परिधान केलेला होता. माझ्या करिअरची सुरुवात साईबाबांच्या दर्शनाने झाली होती, त्यामुळे नेहमी साई दर्शनाला येतो. चित्रपट येतात जातात, मात्र लोकांच्या मनात जागा बनवणे आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळवणे अवघड असते. साईबाबांच्या शिकवणीप्रमाणे मी गोरगरिबांना मदत करत असतो. आज फतेह चित्रपटासाठी बाबांच्या चरणी प्रार्थना केली असून या चित्रपटाच्या माध्यमातून मिळणारा नफा अनाथ आश्रम आणि वृद्धाश्रमांसाठी मदत देणार असल्याचे यावेळी सोनू सूद याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र बाबा के यहाँ से शुरू किया था और अब फ़तेह मेरी फ़िल्म जो मैंने खुद डायरेक्ट भी की है वो 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है. तो बाबा की ब्लेसिंग्स के बिना तो ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई. तो इतनी बड़ी शुरुआत जब होने वाली है तो आज बाबा से यही मांगने आया हूँ कि आज उन्होंने जिस मुकाम पर खड़ा किया है बस आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और फ़तेह की फ़तेह ज़रूर हो. हमेशा 2-3 महीने में शिरडी बाबा के दरबार में हजेरी लगाने आते थे. 2 से ढाई साल बीत गया बीच में. जी, मैं अभी वही बात कर रहा था कि कितने सालों से, कम 22 सालों से मैं हमेशा बहुत रेगुलरली आता रहा, पर पिछले 2 साल से फतेह बनाने में थोड़ा व्यस्त हो गया. बहुत ट्रैवलिंग चालू था, लेकिन मैं मिस हमेशा कर रहा था कि मैं कब बाबा के दर्शन करने जाऊंगा. और अब जब फिल्म ख़त्म हुई और रिलीज़ पर है तो मैं वापस बाबा से वही दुआ मांगने आया हूँ कि जिस मुकाम पर उन्होंने लाकर आज खड़ा किया हुआ है और इसी से शुरुआत की थी बाबा के यहाँ से ही, और फतेह की शुरुआत भी बाबा के यहाँ से होगी. और बस यही कहता हूँ कि हम लोग फिल्म बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन ये जो फिल्म भी बनाई ये आम जनता की फिल्म है. उन्हीं की कहानी, जब साइबर क्राइम से इतने लोग परेशान हुए, शिरडी में बहुत सारे केसेस थे जो साइबर फ्रॉड्स के थे, उनकी कहानी भी बीच में हमने लिखी इसके अंदर कि किस तरह लोगों को अवेयरनेस बनाई जाए. और फिर ये एक यहाँ से दुआ ली कि जब भी ये फिल्म आएगी और इसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे ये लोगों के लिए ही इस्तेमाल होंगे, और सारा का सारा जो है एक किसी वृद्ध आश्रम या फिर जितने बच्चों के लिए बनते हैं यहाँ पे होम्स बनते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए. साईं बाबा हमेशा गरीबों की सेवा की है. आप भी बाबा की तरह गरीबों के मसीहा यहाँ पर निकल पड़े. बहुत सारे एक्टर हैं. देखिए, मुझे लगता है कि फिल्में बनाते रहते हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है. और बाबा ने जो रास्ता दिखाया कि किसी तरह आम इंसान के चेहरे पर लाई हुई मुस्कान सबसे, किसी भी बड़े से बड़े 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत बड़ी होती है. बस उसी मुस्कानों की गिनती करने में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदल सकें, ताकि उनके दिलों में रह सके. पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती है उन लोगों से, बट उनके घर की दुआओं में रहेंगे तो उससे ऊपर कुछ नहीं है.